और इसी के साथ जीत के बाद दिल्ली सचिवालय सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहा गया है फाइलें बाहर ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत की ओर बढ़ते ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया। इसके साथ ही किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को बाहर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा, बिना अनुमति किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। तो यानी साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीत के बाद नकेल कसेंगे, उसी की तरफ सचिवालय में तमाम फाइलें दिल्ली सरकार जो साइन करती है, कंप्यूटर, हार्डवेयर, तमाम चीजों को सील कर दिया गया है। यानी अब राजधानी से पूरी तरीके से यूं कहूं, राजधानी के सचिवालयों से कोई भी फाइल बाहर नहीं जाएगी बिना इजाजत के। और इन सब के बीच मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी तो सरकार बनी भी नहीं, उससे पहले ही आदेश आ चुके हैं कि फाइलों को बाहर नहीं ले जाया जाएगा। सामान्य प्रोटोकॉल तो नहीं है, तो क्या ये मैं मानकर चलूं कि अब सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही एक्शन में सरकार आ जाएगी और आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ना शुरू? देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो मतदान जो हुआ उसमें बीजेपी को अपार सफलता मिली है, या सीधे तौर पे कहूं जनता का समर्थन मिला है। और अब जब प्रधानमंत्री ने जब इस प्रचार की शुरुआत की थी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने तभी कहा था कि आपदा से मुक्ति मिलेगी और तमाम जो फाइलें हैं उसको लेकर जांच की जाएगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही आपने कल देखा कि मतदान के बाद सीधे तौर पर एक तिहाई सीट बीजेपी जीत रही है, तो उसी वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग जो कि दिल्ली सरकार का सचिवालय उसके अंडर में आता है, देख रेख तमाम चीजें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है, उसने एक आदेश जारी किया जिस आदेश को लेकर सामने ही सामने रखी गई थी चीजें कि किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर नहीं ले जाया जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को बाहर नहीं ले जाया जाएगा। और जब पूरी तरह से तमाम विभाग जिसमें कैंप ऑफिस है मिनिस्टर्स के, उसको सील कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्रीज में जो ऑफिस हैं सचिवालय में मंत्रियों के, उनको सील कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। दरअसल कोशिश ये है कि तमाम फाइलों पर जो साइन किए गए हैं उसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। और जैसे कल प्रधानमंत्री एक बार फिर जीत के बाद जब बीजेपी मुख्यालय आए थे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं अब जो तमाम फाइलें साइन की गई हैं उसको लेकर जांच की जाएगी। और जो खुद एक पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी, जो कभी ना कभी एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आई थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से ही, भ्रष्टाचार से ही कहीं ना कहीं आरोपों के चलते सत्ता से चली गई, अब उसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। और आप अंदाजा लगाइए कि आलम क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कल ये बोला है कि पहले ही विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, और जिसमें सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आप पहले ही देख रहे थे, कई बार एलजी कह चुके हैं कि सीएजी की रिपोर्ट को पटल पर रखना है, लेकिन जो वर्तमान सरकार थी, हमारी पार्टी की सरकार थी, वो पटल पर नहीं रख रही थी। और सीएजी की रिपोर्ट रखते ही कहीं ना कहीं जो तमाम भ्रष्टाचार है या कहीं अनियमितताएं हैं वो सामने रखी जाएंगी और उसको लेकर भी जांचें शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की और खासतौर पर आनंद, अरविंद केजरीवाल की और दिल्ली सरकार में बैठे हुए तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो हार गए हैं, अभी तो फिलहाल तत्कालीन मंत्री ही हैं, हार भी गए हैं, हार का सामना भी करना पड़ा है, तो क्या उनको लेकर के जांचें और शुरू हो जाएंगी, यहां से और तेज तरीके से जांचें होंगी? बिल्कुल, आप इस अंदाजा लगा लीजिए कि जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं तो उससे क्या तमाम तस्वीरें सामने होंगी। पहले ही सदन में जब विधानसभा सत्र बैठेगा तो सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, उसको लेकर आगे की जांच की जाएगी और हो सकता है तमाम नेताओं पर एफआईआर तक हो। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे आपके पास आता हूं, बिल्कुल आपके पास आता हूं, क्योंकि एक्शन में सरकार अब नजर आएगी जो नई बनकर उभर के आएगी। मेरे साथ मेरी दूसरी सहयोगी भावना भी जुड़ रही है। भावना के पास लिए चलते हैं। भावना, इस वक्त आम आदमी पार्टी को दोहरी मार का सामना करना पड़ा, सब कुछ वादे धरे के धरे रह गए, खुद अरविंद केजरीवाल भी धराशायी हो गए हैं, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए हैं। जी अंकित, ये मतगणना के नतीजे साफ तौर पर दिख रहे हैं, हमारी करारी हार करना पड़ा है। अरविंद तमाम दावे सत्ता से करे, तमाम आपने वादे तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने फैसला बदला, जनता ने दिल्ली का वो किसी और सरकार के हाथ में से हुआ था। तो इसके बाद ये तो कैसे अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट हमारे हैं सिसोदिया, एक बार स्क्रीन पर आनंद को भी ले आइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी आऊंगा। आप भावना अपनी बात पूरी कीजिए। मनीष सिसोदिया तो कहीं ना कहीं
या भी जो फोटो से हारते हुए नजर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की देखा जाए आम आदमी पार्टी दावे तो लेकिन कहीं ना कहीं धराशायी होकर चुनाव कर दिया कि दिल्ली इस बार बदलने का बना लिया था। ठीक है भावना, ये चलिए, ये अच्छी बात है कि सरकार मानती है और दिल्ली सरकार भी मानती है। आनंद बड़ी देर से मुस्कुरा रहे थे। आनंद, आपके पास आते हुए आखिर मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ खुशी है जो छुपा रहे हैं, या यूं कहूं कि कुछ ऐसा खबर आपके पास है जो आप बताना चाहते हैं? भावना भी हमारे साथ दूसरी तरफ है। एक शेर है कि मेरी खामोशी ही अच्छी है कई सवालों के जवाब के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लगातार जब चुनाव चल रहा था तो भावना और हम मिलकर बात करते थे, तो ये चीजें सामने मैंने बताई थी भावना को कि कहीं ना कहीं अब की बार बड़ा उलटफेर होगा। तो भावना लेकिन बीट रिपोर्टर है तो कहीं ना कहीं चीज को लेकर राजी नहीं हो रही थी। मैंने कई बार आप भी नहीं थे, बड़े बदलाव भी नहीं थे, झुक तो आप भी नहीं रहे थे, मान तो आप भी नहीं रहे थे। खैर, लेकिन ठीक है, दिल्ली की जनता है, उसने सब कुछ पलट दिया है। अपनी बात पूरी कीजिए आनंद जी। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हुआ और यही कारण है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जश्न जो लगातार मना रही थी अब आगे बढ़ चुकी है सरकार बनाने को लेकर। जो तमाम प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी के जीते हैं, अब वो अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएंगे, कहीं ना कहीं जीत को लेकर जनता का आभार जताएंगे। और इसके साथ साथ एक बैठक अब शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री की रेस को लेकर के। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, जो अभी तक सीधे सामने निकल कर आ रहे हैं। 3 बड़े नाम हैं जो सीधे तौर पर सामने लाए जा रहे हैं या कहीं रखे गए हैं। जैसे प्रवेश वर्मा खुद नई दिल्ली से उम्मीदवार है, बीजेपी के अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है हर्ष मल्होत्रा का, इस दिल्ली से सांसद हैं, संयोजक रहे विधानसभा चुनाव के, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहीं ना कहीं आपने देखा इस पूरी लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और तमाम कोशिशें करी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता जा सके, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। तो इसके लेकर तमाम बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। तो स्ट्रैटेजी उसमें कहीं ना कहीं अब देखिए, मैंने आज तमाम एनालिसिस देख रहा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो तमाम वर्ग हैं, चाहे सिख हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उन तमाम वर्गों से समर्थन मिला है। सिख के अच्छा खासा मतदान हुआ है और उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। ओबीसी की 6 सीटों में से 5 बीजेपी जीती है। एससी की सीटों में ज्यादातर आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्यादा जीती है। तो मुस्लिम बहुल जो इलाका रहा उसमें ही सिर्फ आम आदमी पार्टी अपनी सीटों को बचा पाई। बाकी तमाम जो मुझे तो लगता है कि शायद अगर कांग्रेस के साथ तो संगठन में लड़ी होती तो थोड़ी सी जीत का आगे आंकड़ा तो बढ़ जाता। भावना, अब क्या ये वो समय आ गया है जब स्थिति को बैठ करके चिंतन मंथन किया जाए, ये माना जाए कि आपकी गलती है? क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल मानते ही नहीं। तो दिल्ली में जब मैंने भी लोगों के बीच गया और हमने भी शो चलाया, उस सब में ये लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है। शीश महल पर आरोप लगे, हर आरोपों पर आप डिफेंड तो करने आ गए लेकिन फैक्ट लेकर नहीं आए। शायद यही वजह है कि आज हार का सामना करना पड़ा। अंकित, देखिए ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो मानने के लिए और जाकर बात फर्क रहता था, लेकिन सफाई का मुद्दा लगातार दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल कहते थे हर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं के लिए बहुत ज्यादा परेशान, घरों में पीने के पानी की खरीद के लाते थे। लगातार जो है 10 साल के कामों के 5 साल के काम से जनता अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका दिया गया। लेकिन अगर कामों की बात की जाए दिल्ली सरकार के इतने बेहद है कि दोबारा एक बिल्कुल आपकी इन्हीं बातों पर एक क्विक रिएक्शन तो मेरा आनंद का बनता है। आनंद जी, आज तो भावना जी भी मान रही हैं कि ये काम हुए नहीं थे, जिस वजह से शायद हार का सामना करना पड़ा। अब आपका एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि अगली खबर पर जाना है। देखिए, ये शुरुआत है उस पार्टी के अंत की जो कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी और भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे को उठाते हुए खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी। तो बड़े आरोप लगे हैं। अब जांच पड़ताल का दौर शुरू होगा, क्योंकि आपने देखा कई बार एलजी और दिल्ली सरकार में टसल रही। टसल के चलते कई चीजें समाधान नहीं हो पाया। लेकिन अब इनके हाथ में मौका है सरकार देखना दिलचस्प होगा। अब तो हाथ में बीजेपी ही है, दोनों तरफ डबल इंजन है। डबल इंजन कितना कमाल दिखाता है ये देखना।